अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार सेंटर आप सभी का स्वागत है। विधानसभा चुनाव पर हमारी इस खास पेशकश में आपको असम और तमिलनाडु का हाल बताते हैं। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस अब तक गठबंधन सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे को अंतिम रूप नहीं दे पाई है, लेकिन भाजपा ने इस काम में बाजी मार ली है। असम की बात करें तो भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपने 70 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल माजुली से, प्रदेश अध्यक्ष रंजीत दास पटाचारकुची से और राज्य सरकार के मंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जलकुमारी से चुनाव लड़ेंगे। भाजपा असम में अपने सहयोगी दलों असम गण परिषद यानी अगप और यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल यानी यूपीपीएल के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। सीटों के तालमेल के मुताबिक 126 सदस्यीय राज्य विधानसभा की 26 सीटों पर अगप और 8 सीटों पर यूपीपीएल, जबकि शेष 92 सीटों पर भाजपा अपने उम्मीदवार उतारेगी। पार्टी ने 11 वर्तमान विधायकों के टिकट काटे हैं, जबकि 11 सीटों पर अनुसूचित जनजाति और 4 सीटों पर अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को टिकट दिया है। पार्टी ने वर्तमान विधायक अंगूर लता डेका सहित 4 महिलाओं पर भरोसा जताते हुए उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। भाजपा महासचिव अरुण सिंह ने पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की और बताया कि जिन 11 विधायकों के टिकट काटे गए हैं उनकी जगह नए चेहरों को मौका दिया गया है। इस संवाददाता सम्मेलन में सोनोवाल, शर्मा और अगप अध्यक्ष अतुल बोरा भी मौजूद थे। केंद्रीय चुनाव समिति ने असम में होने वाले विधानसभा के चुनाव के कैंडिडेट के नाम फाइनल किए हैं, प्रत्याशियों के नाम, और उन नामों की मैं घोषणा करता हूं। हमारे इस तरफ वहां के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, और इस साइड हमारे वहाँ असम प्रदेश के अध्यक्ष रंजीत दास जी, हमारे हेमंत बिश्व शर्मा जी, लोकप्रिय वहाँ के मंत्री, और उसी के साथ साथ असम गण परिषद के अध्यक्ष अतुल बोरा जी और वर्किंग प्रेसिडेंट श्री केशव महंता जी यहाँ पे उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने अलायंस असम गण परिषद और यूपीपीएल के साथ मिलकर के चुनाव लड़ने का फैसला किया और हमारे दोनों जो अलायंस पार्टनर हैं उनसे गठबंधन हो चुका है, सीटों का भी तालमेल हो चुका है। अब मैं एक एक करके नाम जो चुनाव समिति ने कैंडिडेट्स के नाम फाइनल किए, प्रत्याशियों के नाम, उनके मैं बोल रहा हूँ। तो अभी जो सीट डिक्लेयर कर रहे हैं वो 70 सीट डिक्लेयर कर रहे हैं। कुल मिलाकर के 126 सीटें असम असेंबली की हैं और उसमें से जो 26 सीटें हैं वह असम गण परिषद को अलायंस के साथ तो 26 सीटें वह लड़ेंगे, और यूपीपीएल जो यूनाइटेड पीपल पार्टी लिबरेशन वह 8 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी वह माजुली से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, पहले भी माजुली ही विधानसभा से चुनाव से जीते थे। माजुली हेमंत बिश्व शर्मा जी वहाँ से जालुकबरी वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, पहले भी वहीं से जो विधानसभा का चुनाव लड़े वहाँ से जीते, वहीं से उसके बाद मंत्री बने। हम आपको बता दें कि भाजपा ने जिन 70 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है उन पर पहले और दूसरे चरण में मतदान होना है। उल्लेखनीय है कि राज्य में 3 चरणों में मतदान होने हैं। भाजपा ने बरहमपुर सीट अगप से अपने खाते में ली है और वहां से जीतू गोस्वामी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। 2 बार असम के मुख्यमंत्री रहे प्रफुल्ल कुमार महंत 1991 से इस सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसी चर्चा है कि महंत किसी क्षेत्रीय दल के बैनर तले वहां से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। महंत का फिलहाल दिल्ली में इलाज चल रहा है। इसी प्रकार भाजपा ने लखीमपुर और कमालपुर सीट भी अगप से ले ली है। लखीमपुर से महंत के करीबी और पूर्व मंत्री उत्पल दत्त विधायक हैं, जबकि कमालपुर से अगप के ही सत्यव्रत कालिता विधायक हैं। इसके अलावा अगर तमिलनाडु की बात करें तो सीट बंटवारे को लेकर कई दौर की बातचीत के बाद सत्तारूढ़ अन्ना द्रमुक ने 6 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपनी सहयोगी भाजपा को 20 सीटें और कन्याकुमारी लोकसभा सीट आवंटित की है। अन्ना द्रमुक ने चुनाव के लिए शुक्रवार को अपने 6 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने के बाद भाजपा के साथ देर रात चुनावी समझौते को अंतिम रूप दे दिया।
अन्ना द्रमुक ने एक विज्ञप्ति में भाजपा के उम्मीदवारों के चुनाव में पूर्ण समर्थन का संकल्प जताया। इस संबंध में सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से ओ पनीरसेल्वम और के पलानीस्वामी तथा भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि और प्रदेश इकाई के प्रमुख एल मुरुगन के हस्ताक्षर हैं। कुछ दिन पहले अन्ना द्रमुक ने पट्टल मक्काली काची यानी पीएमके के 7 सीटों के तालमेल को लेकर समझौता किया था और उसे 23 सीटें दी थी। सूत्रों ने बताया कि अन्ना द्रमुक राज्य में 234 विधानसभा सीटों में से कम 170 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। इसमें 134 ऐसी सीटें भी हैं जिस पर पार्टी ने 2016 के चुनाव में जीत हासिल की थी। भाजपा के शीर्ष नेता अमित शाह और अन्ना द्रमुक के पलानीस्वामी और पनीरसेल्वम के बीच शुरू हुई वार्ता को रवि और तमिलनाडु के लिए चुनाव प्रभारी जी किशन रेड्डी ने आगे बढ़ाया। भाजपा की नज़र तमिलनाडु के पश्चिमी हिस्से के कुछ निर्वाचन क्षेत्रों पर है जिसे अन्ना द्रमुक का मजबूत गढ़ माना जाता है और कुछ क्षेत्रों में भगवा पार्टी का भी प्रभाव है। अमित शाह ने हाल में तमिलनाडु और पुडुचेरी का दौरा किया था और जनसभाओं को संबोधित किया था। वह 7 मार्च को कन्याकुमारी का दौरा करने वाले हैं और एक रोड शो भी करेंगे। कन्याकुमारी लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले कांग्रेस नेता एच वसंत कुमार का पिछले साल कोरोना वायरस संक्रमण के कारण निधन हो गया था। उधर तमिलनाडु में कांग्रेस को द्रमुक से निराशा हाथ लगती दिखाई दे रही है। द्रमुक ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गठबंधन को अंतिम रूप देते हुए शुक्रवार को उसे 6 सीटें देने का फैसला किया। इस बीच कांग्रेस ने कहा है कि वह सम्मानजनक संख्या में सीटें चाहती है ताकि उसके कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद रह सके। एमके स्टालिन की अगुवाई वाली द्रमुक विधानसभा चुनाव के लिए अब तक भाकपा समेत 4 दलों के साथ गठबंधन को अंतिम रूप दे चुकी है और माना जा रहा है कि माकपा के साथ भी उसकी सहमति जल्द बन जाएगी। भाकपा की प्रदेश इकाई के सचिव आर मुथरासन ने कहा कि यह संख्या का विषय नहीं है बल्कि बुनियादी मकसद द्रमुक की अगुवाई वाली धर्मनिरपेक्ष ताकतों की जीत सुनिश्चित और विभाजनकारी ताकतों को हराना जरूरी है। उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी की ओर से अपनी पसंद की सीटों की सूची द्रमुक को दे दी गई है। द्रमुक IUML और मनिथा ने मक्कलकाची को 3 और 2 सीटें दे चुकी है तथा VCK के हिस्से में 6 सीटें गई हैं। कांग्रेस और MDMK के बीच अब तक सीटों को लेकर सहमति नहीं बन सकी है। सूत्रों का कहना है कि द्रमुक इस चुनाव के लिए MDMK को 7 और कांग्रेस को 22 सीटें देने की पेशकश कर रही है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि पार्टी 30 से कम सीटें स्वीकार नहीं करेगी। कांग्रेस और द्रमुक के बीच अब तक 2 दौर की बातचीत हो चुकी है जो बेनतीजा रही है।